स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द स्ट्रॉन्ग स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में आपको थंबनेल से पता चला होगा कि किसके बारे में आज बात होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि विद्युत धारा, जो कि अंग्रेजी में से कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। हम इसी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत धारा, और विद्युत धारा के पहले हमें धारा को समझना होगा कि धारा किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी चीज का जल्दी से प्रवाह होना धारा कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दूध का प्रवाह कर दे, चल लगातार दूध बहने लगे तो भी क्या है, दूध की धारा, ठीक है। लगातार बोलने लगे तो बोलने की धारा, ठीक है। लगातार कोई द्रव्य बहने लगे तो द्रव्य की धारा, ठीक है। लोग कहते हैं ना इंग्लिश फ्लो, तो मतलब कि इंग्लिश की धारा। तो लगातार अगर हम फटाफट फटफट इंग्लिश बोलने लगे तो इंग्लिश की धारा। तो जो भी चीज लगातार एक बैग ऐसे बहने लगे उसको क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। उसी तरीके से विद्युत, जो अगर विद्युत लगातार बहने लगे तो विद्युत की धारा। अब विद्युत बहेगा तो उसको भी तो कोई ठेलेगा, पीछे से ठेलेगा। अब आप चलते हैं, अगर मान लीजिए दौड़ है तो भी आप दब लगा रहे हैं तो चल रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी, विद्युत को भी कोई ठेलेगा या कोई फेंकेगा झटका से, तभी ना धारा हुई। तो इसमें क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन, क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन की धारा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है जिसे कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है। लेकिन उसके पहले, धारा तो आपने समझा, धारा को समझ लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे आवेश की। अब हम बात करेंगे आवेश की। आवेश, क्योंकि विद्युत धारा से पहले हमें आवेश के बारे में बहुत ही जरूरी है कि हम इसके बारे में समझ लें। तो आवेश किसे कहते हैं, तो किसी, अब आवेश, आप गुस्सा वाला आवेश मत समझ लीजिएगा, गुस्सा आता है आवेश आ जाता, नहीं, ये विद्युत धारा वाला आवेश है भैया, विद्युत धारा वाला आवेश है। यह विद्युत धारा वाला आवेश। आवेश कैसे, तो इसकी परिभाषा जो बनती है कि किन्हीं दो पदार्थों के बीच हम घर्षण की प्रक्रिया जब करते हैं तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। अब घर्षण, नया शब्द आया, घर्षण, क्या आया, घर्षण, सॉरी, नया शब्द एक आया, घर्षण, क्या आया, घर्षण शब्द आया। अब घर्षण के बारे में अगर हम देखें तो पुराने जमानों में पत्थरों से आग लगाई जाती थी। जो हमारे पुराने जमानों के जो रहते थे, पुराने जमाने के जो लोग रहते थे, वो पत्थरों को रगड़ के आग लगाते थे। दो पत्थरों के बीच वो रगड़ाव करते थे, तो रगड़ने की प्रक्रिया को, ठीक है। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। किन्हीं भी दो पदार्थों के, किन्हीं दो तत्वों के बीच हम घर्षण, अर्थात जब रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। अब किसी भी दो तत्व के बीच जब हम रगड़ेंगे, अब किन्हीं दो लकड़ी को लेंगे ना, तो लकड़ी को जब ऐसे आपस में रगड़ेंगे ना तो उसमें से आवेश उत्पन्न होता है, गर्म हो जाएगी लकड़ी। आधा घंटा, एक घंटा रगड़िए लगातार, और उसके बाद छुइए, एकदम गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण। अब घर्षण, तो जब किन्हीं दो तत्वों के बीच घर्षण की प्रक्रिया होती है तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, वो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। अब विद्युत आवेश है तो यह प्रकार भी होगा। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है धनावेश, सॉरी, पहला आपका होता है धनावेशित, और दूसरा होता है आपका ऋणावेशित, ठीक है। पहला हमारा जो होता है वो होता है धनावेशित, दूसरा हमारा होता है ऋणावेशित। यही हमारे दो प्रकार होते हैं आवेश के, ठीक है। इतना जाना आपने। कहीं दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कि हमने बताया आपको विद्युत धारा। अब धारा पहले बताया कि किसी भी चीज का लगातार प्रवाह, तो उसको धारा। जैसे दूध का एक बैग, एक बाल्टी से हम दूध फेंके तो उसका क्या हो गया, एक बैग फ्लो हुआ, मतलब लगातार फ्लो हुआ, तो क्या हो गया, धारा हो गया, दूध की धारा। तो उसी तरीके से विद्युत धारा। अब उसके बाद हमने आपको आवेश बताया कि आवेश जब किन्हीं दो पदार्थों के बीच घर्षण की प्रक्रिया होती है, अर्थात रगड़ते हैं, रगड़ने की प्रक्रिया होती है, तो आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये दो प्रकार होते हैं, धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। अब हम बात करेंगे धनावेशित की। किसकी बात करेंगे, धनावेशित की। विद्युत आवेश है, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे, Q से। Q फॉर क्वीन वाला, Q जो होता है ना, Q फॉर क्वीन वाला जो क्वीन होता है, उससे हम इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि Q बराबर N
E, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर Ne। अब पूछेंगे Q क्या है, तो Q आपका क्या है, Q आपका है आवेश, Q है आवेश, और N जो है वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आप क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और हमारा जो E है वो एक इलेक्ट्रॉन पर, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, हमारा जो Q है वह आवेश है। हमने बताया भी था कि विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा N है वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और जो हमारा E है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आपका आवेश होता है वो आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो आपका होता है वो आपका होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। क्योंकि जो हमारा आवेश का मात्रक जो होता है, प्रदर्शित तो हम Q से करते हैं, लेकिन इसका जो मात्रक होता है, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह हमारा होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप आगे बात करेंगे हम विद्युत आवेश के जो प्रकार थे, 2 प्रकार, धनावेश और ऋणावेश, उसके बारे में। ठीक है, वही कि धनावेश और ऋणावेश किसके थे। ठीक है, तो धनावेश किसी पदार्थ में कोई भी XYZ कोई भी पदार्थ हो, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको बताया ना मैंने कि इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम धनावेश कहते हैं। ठीक है, वो पदार्थ को हमारा क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो हमारा पदार्थ क्या रहेगा, धनावेशित रहेगा, अर्थात धनावेशित आवेश उसमें रहता है। और अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो क्या हो गया, हमारा ऋणावेशित हो गया। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अमीर, ठीक है, मैं अमीर हूं और मैंने किसी को दे दिया कुछ पैसा, तो मैं भी लेकिन धनावेशित हूं ना, मैं अमीर ही तो रहूंगा ना, लेकिन मैं बस 4 रुपए किसी को दे दिए, लेकिन जिसको दिए उसके ऊपर हमारा 4 रुपया अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, अर्थात वो क्या हो गया, ऋण में चला गया, और मैं भी धन में ही हूं, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए था, मैंने 4 रुपया उसको दे दिया, अभी 6 रुपए मेरे पास है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम धनावेशित कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को हम क्या कहते हैं, ऋणावेशित कहते हैं। क्लियर, अब आगे बात करेंगे हम विद्युत धारा की। आगे जो हमारी बात होगी वो विद्युत धारा की। अब यहीं से हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है, क्या कि विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा जैसे हमने बताया ना आपको, विद्युत धारा से पहले धारा को किसी चीज का अलग निरंतर प्रवाह, मतलब लगातार बहना क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। तो किसी भी, ठीक है, किसी पदार्थ में या कि विद्युत आवेश के प्रवाह, ऐसे हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, देखिए, ठीक है, यहीं पे आगे बात की धारा की बात हुई थी ना, तो किसी चीज का प्रवाह होगा तो क्या, किसका प्रवाह हो रहा है, विद्युत आवेश का प्रवाह हो रहा है। कि जब विद्युत आवेश का प्रवाह होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, विद्युत धारा कहते हैं। इससे हम विद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, वो हमारा एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे, I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है,
जिसे ए से प्रदर्शित, ए फॉर एप्पल, ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहेंगे विद्युत धारा का, तो आप विद्युत धारा का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखिए, प्रदर्शित किससे करते हैं? आई से। ठीक, बराबर। ठीक, अब किसका प्रवाह? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, अर्थात दर मतलब समय कि एक घंटे में या आप 15 मिनट में या 20 मिनट में कितना बह रहा है, विद्युत आवेश कितना जा रहा है। ठीक है, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, अर्थात दर मतलब समय हो गया, समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो विद्युत समय हो गया, तो आप देख सकते हैं विद्युत आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। बताया था मैंने पीछे, क्यू से। तो क्यू अपान, और विद्युत दर अर्थात समय हो गया, समय को किससे करेंगे हम? टी से। ठीक है, ये हमारा हो गया विद्युत धारा का फॉर्मूला, जहां आई क्या है? विद्युत धारा ही है, क्यू हमारा जो है विद्युत आवेश हो गया, और टी हमारा क्या हो गया? समय हो गया। ठीक है, ये हमारा निकलता है। इस हमने इस डिफिनेशन से ये फॉर्मूला बनाया है, इस डिफिनेशन से हमने फॉर्मूला बना। तो आप अगर डिफिनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से, तो आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब विद्युत आवेश के बारे में हमने, विद्युत आवेश के बारे में हमने बताया। ठीक है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया, धारा के बारे में बताया, और विद्युत धारा के बारे में बताया। ठीक है, धारा और विद्युत धारा के दोनों के बारे में बताया। यहां तक क्लियर? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में विद्युत धारा को ही लेके। तो बेसब्री से इंतजार रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।